हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लास का वेट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आप कैलकुलस चल रहा है आपका, जिसमें आपका टॉपिक है आपका एल्टीग्रेट में या और भी एग्जाम्स होंगे, उसमें आपका टॉपिक क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप बताना, नॉर्मल का स्लोप बताना, उनकी इक्वेशंस का होगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, या फिर दो कर्व आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल बताना। तो आज की क्लास में हम सब ये चीजें पढ़ेंगे। और सबसे पहले आप सब लोगों का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर। ठीक है, चलो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो क्या है, आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना, इसको स्कैन कर लेना और इससे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसपे क्या होता है आपकी जो क्लास की पीडीएफ होती है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। और ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे आप जैसे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो भी एग्जाम देना चाहते हैं देंगे, वो क्या है इस पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, या फिर कोई डाउट होता है तो वो हमको मैसेज कर देते हैं इस पे। ठीक है, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम क्या है, सबसे पहले क्या आता है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा, एक स्पर्शी है ना। क्या होता है टेंजेंट, स्पर्शी जो स्पर्श कर रही हो, कट ना कर रही हो, ओनली स्पर्श कर रही हो। तो हम कोई भी कर्व दिया हुआ है तो उससे स्पर्श होकर निकलने वाली, किसी भी बिंदु से स्पर्श होकर निकलने वाली उस रेखा के स्लोप को देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस से क्या स्लोप बना, क्या एंगल बनाती है ना। आपके ज्योमेट्रिकली देखेंगे हम उसको। और दूसरा हम उसकी इक्वेशन भी देखेंगे कि उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है। लेंथ वगैरह पे भी हम सब चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम, आपको ये फिगर दिख रही होगी, ये फिगर दी हुई है जिसमें आपको एक कर्व दिया हुआ है, मैं बना भी देती हूँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रही। तो आपको एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, जिस कर्व का नाम दिया मैंने बाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, कोई भी कर्व हो सकता है आपका, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, बाई इक्वल टू एक्स की पावर 3 भी हो सकता है ना। कोई भी कर्व है, तो ये कोई जनरल कर्व है आपका बाई इक्वल टू एफ एक्स। और किसी बिंदु P पर मुझे क्या करना है, इसका जो इससे स्पर्शी निकलेगी, जो इस बिंदु से स्पर्श होकर रेखा निकलेगी, जैसे आपका कोई बिंदु है, ये क्या नाम है इसका, पी एक्स कोमा बाई। पी एक्स बाई का मतलब क्या है, आप एक्स एक्सिस पे कितनी लेंथ चले यहाँ तक आने में, आप एक्स चले, और बाई एक्सिस पे कितनी आपने दूरी तय करी, वो करी आपने बाई। ठीक है, तो आपका बिंदु क्या हो गया, मैंने मान लिया पी एक्स कोमा बाई है। तो इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का स्लोप ज्ञात करना, हालांकि ये थोड़ा सा अगर मैंने बनाया तो थोड़ा वैसे टच कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसे ठीक से देखेंगे तो ये वाली इस रेखा के स्लोप को ज्ञात करना कि ये एक्स एक्सिस से, मतलब कि आपको एक्स एक्सिस कौन सा, कैसे, कहाँ एंगल टच करेगी, स्लोप क्या होगा इसका, ये आपका थीटा हो गया। ठीक है, आपको इस थीटा को बताना है। एक आपने टेंजेंट देखा, एक नॉर्मल क्या होता है, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर उस बिंदु से, अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो इस बिंदु पे नॉर्मल वो होगा जो उस बिंदु के और टेंजेंट पे क्या हो, उस बिंदु से होकर जा रहा हो, टेंजेंट के एकदम परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का कोण बना रहा हो उससे टेंजेंट से लेके। तो ये मैंने मान लिया ये आपका नॉर्मल है, इसे मैंने एन कह दो या नॉर्मल कुछ भी, ये आपकी टेंजेंट है। अब देखो ये आपकी जो नॉर्मल है, ये आपका क्या है, ये आपका टेंजेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इस कर्व की, क्योंकि ये कट कर रही है। आपकी स्पर्शी क्या होती है, स्पर्शी को तो सब पता है ना, कि हिंदी में और इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं। तो स्पर्शी क्या होता है, जो स्पर्श होके निकल जाए। ठीक है, तो वो क्या है, आपकी टेंजेंट है। तो जैसे कि आपकी टेंजेंट क्या हो गई, आपकी टेंजेंट ये होगी। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप हमने टेंजेंट का, इनका सब हम काफी देख चुके हैं। अगर बाई इक्वल टू एफ एक्स भी कंटिन्यूस कर्व, कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना। सबसे पहले उस कर्व को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर वो इस आपका टूट गया तो उस पे आप कैसे किस बिंदु पे निकाल पाएंगे कर्व। एंड पी कोई आपका क्या है, किसी पॉइंट पर x1 और y1 उसके कोऑर्डिनेट है, y the point on it, then dy upon dx is the slope of the tangent to the curve y equal to fx at a point p। तो आपका क्या हो गया, आपका स्लोप क्या हो गया टेंजेंट का, टेंजेंट का स्लोप हो गया आपका dy upon dx at the point p, किसी पॉइंट p पर किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है, या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p कह सकते हैं। तो किसी कंटिन्यूअस कर्व पर किसी पॉइंट P पर आप क्या निकालें, टेंजेंट निकालें और उसका स्लोप देखें, तो उसका स्लोप क्या होगा आपका, उसका स्लोप होगा उस पॉइंट पर dy अपॉन dx। और आप उस पॉइंट की वैल्यू रख दोगे, जो उसकी पॉइंट की वैल्यू होंगी, 1 2 होगा, 2 3 होगा, जो भी वैल्यू होंगी, क्योंकि किसी की कोई फिक्स वैल्यू तो होगी ना, है ना। नाउ थीटा इज द एंगल विच द टेंजेंट एट P मेक्स
विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आपका जो थीटा है वो क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या बना रहा है, टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रहा है वो आपका थीटा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, ये आपका स्पर्श रेखा का ढाल, मतलब कि हिंदी में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। आपने टेंजेंट का स्लोप देख लिया, वो एक रेखा है, तो हर रेखा का इक्वेशन होता है बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम। एम क्या होता है, उसका स्लोप होता है इंटू एक्स माइनस एक्स वन, है ना। आपने पढ़ा होगा बाई माइनस का बाई वन, जिस बिंदु से वो जा रही है, एम एक्स माइनस एक्स वन। जैसे आपके पास रेखा क्या है, बाई इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब क्या है कि वो ओरिजिन से होके जा रही है। बाई इक्वल टू एक्स रेखा जो है, आपने रेखा कोई देखी है, जैसे मैंने आपको एक खींच दिया आपका, और ये रेखा जा रही है तो कितने का एंगल बना रही है, एम कितना है यहाँ पे 1/2, मतलब सॉरी थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई/4 है। टेन थीटा कितना है, पाई/4, मतलब आपका जो एम आ रहा है, जो स्लोप है वो कितने का बना रहा है, पाई/4 का, और टेन थीटा कितना हो जाता है आपका 1, तो इसलिए यहाँ पे कितना आएगा आपका 1 आ गया। ठीक है, चलो आप चलते हैं। अब इसी तरीके से किसी भी रेखा की इक्वेशन होती है, तो आपकी टेंजेंट भी एक रेखा है, तो उसकी भी समीकरण क्या होगी, उसकी होगी बाई माइनस का बाई वन डी वाई अपॉन dx at a point x1 by 1 into x minus x1। ठीक है, dy अपॉन dx क्या है आपका, जो वो स्लोप है ना, उसका जो ढाल है वो वाला एंगल है आपका। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व, किसी भी कर्व की, टू द पॉइंट p x1 by 1, मतलब किसी पॉइंट पर किसी भी कर्व पर दी हुई टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। द नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट P इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो आप जहां टेंजेंट देखेंगे वहां नॉर्मल भी देखेंगे। तो जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपका स्लोप है, ये अगर आपका स्लोप है और ये आपकी टेंजेंट है, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल की इक्वेशन। तो ये नॉर्मल भी क्या है, वो भी एक लाइन है, तो उसकी भी इक्वेशन होगी, उसका भी ढलान होगा, है ना। तो उसका ढलान क्या होगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट पी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी। तो जो आपका पॉइंट पी पर टेंजेंट का ढलान होगा वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा विद माइनस साइन के। ठीक है, तो माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी। ठीक है, या आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था आपका, dy अपॉन dx था किसी पॉइंट p पे। तो आपके नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, आपके नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन dy अपॉन dx। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं माइनस का dx अपॉन dy, जैसे हमने पढ़ा था कि dy अपॉन dx को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं उसे 1 अपॉन, कैसे, माइनस का, सॉरी 1 अपॉन dx अपॉन dy। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका, मतलब कि 1 अपॉन में आ जाएगा। तो dy अपॉन dx को आप क्या लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन dx अपॉन dy। इसी तरीके से आपका जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था, dy अपॉन dx था, तो आप ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा माइनस के dx अपॉन dy। ठीक है, एट अ पॉइंट x1 या p लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करती हूं मैं, तो इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का स्लोप, इक्वेशन मतलब किसी भी जो इक्वेशन वो है, कोई भी लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होती है, वही बाई माइनस का बाई वन इक्वल टू एम, जो उसका ढलान है x माइनस एक्स वन। तो आपके नॉर्मल की इक्वेशन के लिए उसका ढलान कितना हो जाएगा, उसका ढलान क्या है जो आपको दिया हुआ है ना, टेंजेंट के रेसिप्रोकल के विद माइनस साइन के हो जाता है। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गई आपकी, वो हो गई है बाई माइनस का बाई वन माइनस का 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ये किसका स्लोप है, ये आपके नॉर्मल का स्लोप है, इनटू कितना हो गया x माइनस एक्स वन। ठीक है, आपको दोनों चीजें कि नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, और आपकी नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, आपकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, आपने चारों चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, पूरी तरीके से आपके टेंजेंट पे डिपेंड हो रहा है, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा वो आपका क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, उसका एंगल भी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, जो उसका ढाल है, जो उसका स्लोप है वो भी टेंजेंट पे डिपेंड कर रहा है, उसके रेसिप्रोकल हो जाता है विद माइनस साइन के। और जो इक्वेशन है फिर आपकी वही, क्योंकि ढलान पे ही इक्वेशन है, स्लोप पे ही, तो वो वहां पे माइनस का, सिर्फ आपके पास इतना अंतर है दोनों, नॉर्मल में और टेंजेंट में। ठीक है,
ये आपका हिंदी में दिया हुआ है, अभिलंब कहते हैं जिसे। अब सम पॉइंट रिलेटेड टू टेंजेंट एंड नॉर्मल, आपके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। इफ टेंजेंट ऑफ एनी कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर आपकी टेंजेंट जो है वो क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, किसके पैरेलल हो जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो चलो हम इसे डायग्राम से देखते हैं। अगर आपका टेंजेंट कैसे होगी, तो आपका मैंने कर्व कंटिन्यूअस कर्व क्या बना दिया, बाई इक्वल टू एफ एक्स ये बना दिया है, ठीक है। अब इसकी अगर आप टेंजेंट निकालें पी पॉइंट पे, पी एक्स कोमा वाई पे, तो आपकी टेंजेंट क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। ये क्या हो रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रही है, एक्स एक्सिस की तो पैरेलल है क्योंकि ये भी क्या है, आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो आप बताइए ये आपका कितने का कोण बनाएगी, एक्स एक्सिस से 0 का बनाएगी। तो आपको क्या मिल गया, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना मिल गया, आपके पास 0 मिल गया। मतलब कि टेन थीटा क्या हो गया, थीटा जो हो रहा है, जो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है, वो कितना बना रहा है, 0 बना रहा है। तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया, आपको पता है ना कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो आपका स्लोप है किसी भी पॉइंट पी पे, वो किसके बराबर होगा, टेन थीटा के। और आपका थीटा क्या होता है, थीटा वो होता है, थीटा कहाँ से मेजर किया जाता है, आपकी जो टेंजेंट लाइन है और आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जो इधर की पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उसे कितना एंगल बन रहा है, तो भाई कितना बन रहा है, 0 का बन रहा है। तो टेन 0 कितना हो गया, 0, मतलब कि डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया, आपका 0 हो गया, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कि आपका 0 हो गया। अब इफ टेंजेंट ऑफ कर्व इज पैरेलल टू बाई एक्सिस, अगर आपकी टेंजेंट जो है क्या हो जाए, पैरेलल टू बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, पैरेलल टू, या आप लिख सकते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं इसे परपेंडिकुलर टू कह सकते हैं, परपेंडिकुलर टू बाई एक्सिस। अब हम पैरेलल टू क्या कर रहे हैं, बाई एक्सिस के खींच रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका किस तरीके से कर्व होगा, आपका इस तरीके से होगा, जो अगर बाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, प्रॉपर इस तरीके से। और आप ये पॉइंट खींचेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, अब ये थीटा एक्स एक्सिस से कितना बन रहा है, यहाँ अगर आप थीटा बनाएंगे, है ना, एक्स एक्सिस से थीटा कितना हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, थीटा 0 हो रहा है। यहाँ पे अगर थीटा देखेंगे तो थीटा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास कितना आ गया, बताओ, आपके पास आ गया 1090। और 1090 कितना होता है, आपके पास इन्फिनेटिव होता है। तो आप यह इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि डी एक्स अपॉन डी वाई कितना हो गया, आपका 0 हो गया, ठीक है। क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा, इन्फिनेटिव, मतलब कि 1 अपॉन 0, और इसे भी क्या कर दो, डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में कर दो, या 1 अपॉन डी एक्स वाई डी वाई की फॉर्म में, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, टेंजेंट ऑफ कर्व इज पैरेलल टू बाई एक्सिस, देन डी एक्स अपॉन डी वाई कितना जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, इफ टेंजेंट ऑफ कर्व इज इक्वली इंक्लाइंड, है ना, टू बोथ दी एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस से क्या है, वो बराबर की झुकी हुई है। जब बराबर की झुकी हुई होती है तो उसका मतलब क्या, जो टेंजेंट है वो 45 का डिग्री बना रही है। तो थीटा कितना हो गया, आपके पास 45 हो गया, है ना, दोनों से है। तो आप 1045 कितना होगा, आपका +-1, है ना, क्योंकि आपका दोनों एक्सिस आप निगेटिव में भी उस साइड भी ले सकते हैं उसको, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, +-1 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपका टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, क्या होता है दोनों का स्लोप, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। आपका टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का कितना होता है, आपका नॉर्मल का होता है 1 अपॉन विद माइनस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपका दोनों का प्रोडक्ट का क्या आ गया, स्लोप, टेंजेंट का स्लोप और आपके नॉर्मल का स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ गया, आपका -1 के बराबर आ गया, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स, इफ dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू इन्फिनेटिव, कब आएगा इन्फिनेटिव, जब आपका बाई एक्सिस की जो टेंजेंट है वो क्या हो, बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, नहीं सॉरी, बाई एक्सिस के पैरेलल हो, इस वाले केस में, ठीक है। इफ dy upon dx इक्वल टू इन्फिनेटिव, देन द टेंजेंट एट x1/1 इज पैरेलल टू बाई एक्सिस, आपका बाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, एंड इट्स इक्वेशन इज x माइनस x1। आप क्या कर लेंगे उसे 1 अपॉन में, इन्फिनेटिव को क्या करेंगे 1 अपॉन 0, 0 फिर आपका बाई माइनस बाई 1, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है टेंजेंट की बाई माइनस का बाई 1, dy अपॉन dx x माइनस x1। जब इसकी वैल्यू आपकी इन्फिनेटिव है, आप 1 अपॉन 0 तिरछी मल्टीप्लाई करा दीजिए, करा दोगे तो आपको मिल जाएगा x माइनस x1 इक्वल टू 0, ठीक है। आगे क्या आता है, अगर dy अपॉन dx क्या है, आपके पास 0 है, देन द नॉर्मल एट दिस
is parallel to y-axis and its equation is x minus x1। अगर आपका dy अपॉन dx 0 हो जाता है ना, तो वही आप नॉर्मल की अगर इक्वेशन निकालेंगे तो आपका 1 अपॉन dy अपॉन dx नीचे 0 होगा, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी x माइनस x1 हो जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपके। अगर नहीं हुआ तो मैं इसको बता देती हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। लास्ट पॉइंट, आपके नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस का y1 इक्वल टू होता है dy माइनस का 1 अपॉन dy अपॉन dx और x माइनस x। ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है। आपका dy अपॉन dx 0 दे रखा है तो आप लिखेंगे y माइनस का y1 इंटू लिख दो चाहे यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो गया माइनस के x माइनस x1। इसकी वैल्यू 0 दे रखी है तो आपको क्या मिला, नॉर्मल की इक्वेशन x माइनस x1 इक्वल टू 0। ठीक है, आप क्लियर हो गया। चले आगे, चलो अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है आपका, अगले पॉइंट में बता रहा है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं आपकी लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। आपको टेंजेंट की लेंथ बतानी, नॉर्मल बताना, नॉर्मल की लेंथ बतानी, सब टेंजेंट की लेंथ बतानी और सब नॉर्मल की टेंजेंट बतानी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है ना, आपकी सब टेंजेंट क्या होती है, सब नॉर्मल क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको एक फिगर देख रहे होगे, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग और जो हमारी थ्योरी लिखी हुई है उससे हम समझते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, लेट द टेंजेंट एट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट पी। आपको किसी पॉइंट पी पर इस पर क्या बतानी है, टेंजेंट और नॉर्मल आपको पता है। ये आपकी क्या है, ये आपकी टेंजेंट है, ये आपकी टेंजेंट है, ठीक है, और ये क्या है आपका नॉर्मल है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ऑन द कर्व बाय इक्वल टू एफ एक्स, और ये आपका क्या है, ये आपका कर्व है बाय इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, मीट द एक्स एक्सिस एट टी। ये क्या है, आपके जो टेंजेंट है और नॉर्मल क्या है, किस पे मीट करते हैं, आपके पॉइंट टी पे मीट करते हैं। आपकी टेंजेंट एक्स एक्सिस पे कहाँ मिलती है, पॉइंट टी पे मिलती है। और आपका जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल की इक्वेशन है, वो एक्स एक्सिस पे कहाँ मिलती है आपको, ये आपको एक्स एक्सिस पे मिलती है, एन पे मिलती है। ठीक है, ये टी पे मिलती है और ये आपकी एन पे मिलती है, टेंजेंट और नॉर्मल। फिर क्या कह रहा है, इफ जी इज द फुट ऑफ द ऑर्डिनेट एट पी। आपका जी क्या है, जी फुट है ना, ये आपका जी है, ये किसका फुट है, आपका किसका फुट है, मीट द एक्स एक्सिस एट टी एंड एन इफ जी इज द फुट ऑफ द ऑर्डिनेट एट पी। पी का फुट है, जैसे पी खड़ा है ना, जैसे मैं खड़ी हूं तो मेरा फुट क्या है, नीचे है। तो इसी तरीके से आपका कोई पॉइंट पी है, उसका फुट क्या है, आपका जी है, पॉइंट पी का। ठीक है, then TG and GN are called Cartesian, subtangent and subnormal। आपका जो TG है, आपका जो TG है ये वाला, ये TG है, मैं दूसरा लाइन यूज करती हूँ, उसके लिए हरा रंग यूज कर लेती हूँ, है ना। ये क्या है, आपका सब टेंजेंट है, ये क्या आपका सब टेंजेंट है। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये आपका है नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है आपका जीएन, जो है ये दे रखा है ना, टीजी एंड जीएन आर कॉल्ड कार्टेशियन। ये आपका क्या है, सब नॉर्मल है। अगर आपको लेंथ बतानी है तो आप लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितनी होगा, टीजी होगा, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना होगा, आपका जीएन होगा, या फिर आप कह सकते हैं एनजी होगा। ठीक है, while the length pt and pn are called length of the tangent and normal respectively। आपका जो pt होगा, pt पॉइंट p ये है, आपका पॉइंट p ये है, x, y। ठीक है, ये क्या होगा, जो ये वाली लेंथ दे रखी है, ये क्या हो जाएगी, आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गई, आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई है। और आपका जो इस इधर दे रखा है, ये क्या हो गई आपकी, ये क्या हो गई, लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गई, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये आपकी हो जाएगी लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्लियर, अगर आपसे कोई पूछे, है ना, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, तो आपको ऐसे नहीं है कि टी से लेकर इन्फिनेटिव तक बता दो कि उसकी लेंथ ये हो गई, नॉर्मल की बता दो, इन्फिनेटिव तक बता दो, माइनस इन्फिनेटिव के, तो भाई आगे तक जा रहा है नॉर्मल। लेकिन आपको नॉर्मल कहाँ से बताना है, एक्स एक्सिस से बताना है, एक्स एक्सिस से, और जिस पॉइंट पे नॉर्मल है वो वाली आपको लेंथ बतानी है। और नीचे एक्स एक्सिस पे जो लेंथ होंगी वो क्या होंगी, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इनकी प्रॉपर जो, ये आपको पता चल गया सब टेंजेंट क्या होता है, लेकिन इनकी लेंथ क्या होती है, इनकी लंबाई क्या है, अगर हम देखें तो आपको आगे दिया हुआ है क्या होती है, सब टेंजेंट किसके बराबर होती है, टीजी के बराबर होती है, और टीजी किसके बराबर होता है, मोड ऑफ बाई कोट थीटा। अब हम देखते हैं ये कैसे आया, है ना,
कैसे आया ये? आपको क्या पता है? लाल बटे कक्का मतलब LAL अपॉन KKA पता है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? अगर हमारी सब टेंजेंट की बात कर रहे हैं, सब टेंजेंट, सब टेंजेंट का मतलब क्या है? आपको क्या निकालना है? टीजी निकालना है। तो टीजी किसके बराबर होगा? टीजी किसके बराबर होगा? आप ये देखिए, जिसमें आपका क्या आ रहा हो, आपका आधार आ रहा हो और आपका लंब आ रहा हो, क्योंकि ये आपका थीटा आपको ये चीज बतानी है। तो लंब और आधार अगर आप देखें, लंब और आधार आपके किस में आएंगे? कोट में आएंगे, ठीक है। मतलब कि टीजी किसके बराबर हो गया? टीजी बराबर हो गया आपका आधार। अगर मैं देखूं आधार कितना आपके पास, कितना है आधार? एक तरीके से कह दूं पीजी है। पीजी अपॉन कितना हो गया आपके पास? एक मिनट, मैं प्रॉपर इसे लिख देती हूं। सब टेंजेंट, ठीक है। अगर देखें तो आपका अगर किस में आ रहा है? कोट थीटा में आ रहा है। तो कोट थीटा कितना हो गया आपके पास? कोट थीटा कितना हो गया? आधार। आधार कितना है आपके पास? टीजी है, ठीक है। और आपका लंब कितना है? आपका पीजी है। और पीजी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? पी एक्स कोमा बाई कोऑर्डिनेट है। तो आपको बाई एक्सिस पे लंब कितना हो गया? आपको जी से और पी तक चलने में कितनी दूरी तय करी आपने? बाई एक्सिस पे बाई करी। तो पीजी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? कितनी होगी? टीजी अपॉन कितना हो गया आपके पास? बाई हो गया। तो आपको टीजी कितना मिल गया? बाई कोट थीटा मिल गया। अब लेंथ की बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ मोड ले लिया, तो मोड ऑफ बाई कोट थीटा हो गया, ठीक है। मोड ऑफ बाई कोट थीटा हो गया। आपको पता है बाई ऐसे रहने दिया, कोट थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। आप इसे क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं बाई अपॉन टेन थीटा। और टेन थीटा की आपको वैल्यू पता है, स्लोप की वैल्यू जो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर होता है टेन थीटा के। तो टेन थीटा के बराबर होता है। तो आपने इसकी वैल्यू रख दी, आपको क्या मिल गया? आपको ये चीज मिल गई, ठीक है। तो मतलब कि आपका सब टेंजेंट किसके बराबर हो गया? सब टेंजेंट हो गया आपका मोड ऑफ बाई अपॉन कोट थीटा। अब हम सब नॉर्मल की बात करते हैं। सब नॉर्मल में आपका क्या आएगा? जीएन आएगा, ठीक है। जीएन, आपको अगर जीएन निकालना है तो आप देखो, आप ये वाला एंगल लेंगे, ये आपका थीटा है, ठीक है, ये आपका थीटा है। तो जब आप लेंगे तो आपका कर्ण कौन सा हो जाएगा? पीएन हो जाएगा। और आपका कितना हो जाएगा? आधार, क्योंकि आपको आधार ये मतलब ये वाली लंबाई पता है और जीएन आपको निकालना है। तो आप देखो किस में आ जाएगा? आपका ये आधार है, आपका आधार आना चाहिए और आपका लंब आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आपका क्या हो गया? सब नॉर्मल, क्योंकि आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? आप निकाल रहे हैं जीएन की वैल्यू। तो आपका टेन थीटा किसके बराबर हो गया? टेन थीटा इक्वल टू हो गया आपके पास लंब। लंब कितना है आपके पास? जीएन है। जीएन अपॉन कितना हो गया? बाई। या फिर आप लिख सकते हैं जीएन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं टेन थीटा बाई, ठीक है। मोड में ले लो क्योंकि आपकी क्या है? लंबाई है। तो इसी तरीके से क्या आएगा आपका? मोड ऑफ बाई टेन थीटा, मतलब कि बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, ठीक है। इससे मुझे लगे फिगर से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे याद करना है, क्या चीज कहाँ से आई है ना। आपको जो लाल बटे कक्का LLA अपॉन के दिया होता है, आपको क्या निकालना है? आपको सब टेंजेंट निकालनी है, सब नॉर्मल निकालना है। आपको टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, आपको नॉर्मल की लेंथ निकालनी है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, सब टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल की लेंथ क्या होती है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो वो आपको बता दिया कि जो एक्स एक्सिस पे है टेंजेंट, जहां से उस पी पॉइंट जो है उसका फुट है, पी पॉइंट जिस पे टेंजेंट खींच रहे हैं वहां से वहां तक की दूरी जो टेंजेंट एक्स एक्सिस पे मिल रही है, नॉर्मल जो आपके एक्स एक्सिस पे मिल रही है उस एक्स एक्सिस से और जिस पॉइंट पे मिल रही है उस पॉइंट पी से के फुट से आपकी वो जो दूरी होगी, जो ये वाली दूरी होगी, जो ये वाली दूरी है ये आपकी सब टेंजेंट है। नॉर्मल वाली नॉर्मल किस में आ जाएगी? अगर आप किसकी बात करते हैं? टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट की उस पॉइंट पी से जो टेंजेंट आपको एक्स एक्सिस पे काट रही है वहां से और पॉइंट पी तक की जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी टेंजेंट की लेंथ कहलाएगी। और नॉर्मल जो आपका एक्स एक्सिस पे जहां कट कर रही है वहां से वहां तक की दूरी, मतलब कि आपकी जो पी एन है वो क्या कहलाएगी? लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? हम लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। जो आप फॉर्मूला देखोगे जो पीटी आएगा, पीटी किसके बराबर हो जाएगा? मोड ऑफ बाई कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? रूट में 1 माइनस 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? आपने इसे क्या लिख लिया? आपने इसे लिख दिया मोड ऑफ बाई, आपने कोट स्क्वायर थीटा कोट को कॉमन ले लिया, आपका कितना आ गया? रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि 1 अपॉन कितना आएगा? कोट स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन
कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास। आप इसे कोट थीटा को बाई अपॉन टेन थीटा ले सकते हैं और आपका कितना आ गया, वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता है डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो आपने रख दी, तो आपको कितना आएगा, बाई रूट ऑफ वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। इस तरीके से आप लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई। इसी तरीके से आपकी लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होती है, पी एन होती है, ये पी एन होगी और पी एन किसके बराबर आएगा, मोड ऑफ बाई सेक थीटा के। आप निकाल के देखना लाल बटे कक्का से, उससे आपको निकल जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, सेक थीटा कितना होता है, वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि सेक थीटा है तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैल्यू कितनी आ गई मोड में, बाई रूट ऑफ वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ नॉर्मल लेंथ ऑफ टेंजेंट करेंगे, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो आपका क्या होगा, ये वाली चीज जिससे कैंसिल हो जाएगी, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है, आई थिंक ये आपके सबके क्लियर हो गया होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहता है कि हम ये कैसे निकालें फिगर से, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा से इसको बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये सब फॉर्मूले मैंने उस पर लिख दिए हैं थोड़ा सा ठीक से। चलो आगे चले। आगे आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व बाय इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। तो बताइए कैसे करोगे इसे। सबसे पहले अगर हमें इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, तो क्या होती है, इक्वेशन होती है बाई माइनस का बाई वन और कितना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है x माइनस एक्स। तो आपको किस चीज की जरूरत है निकालने के लिए, आपको सबसे ज्यादा जरूरत है इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डी वाई, हम वाई आपको क्या दिया हुआ है, मतलब बाई आपको दिया हुआ है x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3। आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए या फिर आप जैसे चाहें वैसे इसका डिफरेंशिएशन कर लेना। आपने करा डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर आप इसका निकालना चाह रहे हैं डी अपॉन डी एक्स, मैंने इसका पार्शियल फ्रैक्शन करा, मुझे क्या आया x माइनस का 2 5 माइनस एक्स माइनस 2 और माइनस का 4 अपॉन x माइनस 3। आप करके देखिए वही चीज मिलेगी कि आपको 4 3 12 मिल जाएगा, आपको 5x मिल जाएगा, माइनस का 4 तो आपके पास ऊपर x रह जाएगा और यहाँ से आपकी 5 से 15 हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 8, माइनस के 15 में से और आप 8 माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 7। ठीक है, अब आप इसका अगर अंदर डेरिवेटिव करें तो आपका कितना हो जाएगा 5 इंटू माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन प्लस हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर। अब आपको किस पॉइंट पे पूछा है, अब इसने पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना एट द पॉइंट पर वेयर इट्स कट्स एक्स एक्सिस। वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, जो अभी कर्व है, अगर वो एक्स एक्सिस पे कर्व कट करेगा तो इसका मीनिंग क्या है, वहां पे आपका बाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाई की वैल्यू 0 होने पर आपको एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। तो आपका जो पॉइंट आएगा किस पे निकलवा रहा है, वो 7, 0 पे निकलवा रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कट करा उसने, है ना, कट दी एक्स एक्सिस पे आपकी बाई की वैल्यू 0 होगी। बाई की वैल्यू 0 रखने पर आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब कि आपको ये नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर उधर 0 जाके 0 बना देगा, तो आपकी x माइनस 7 इक्वल टू 0, मतलब कि x की वैल्यू 7 मिल गई। ठीक है, अब आप इस पर डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, माइनस के 5 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 7 में से अगर 2 गया तो आपका कितना है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 4 अपॉन 5 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको कितना मिला, 5 से 5 कैंसिल, आपका हो गया माइनस का 1/5 प्लस का कितना हो गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल, आपका कितना आ गया, देखिए कोई डाउट तो नहीं है, माइनस का 5 है और आपने सॉरी 7 है, 7 में से 2 गए तो आपका कितना हो गया 5 का स्क्वायर। तो आपका कितना आ गया माइनस का 1/5 प्लस का कितना हो गया आपका 4 अपॉन एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। 7 में से 3 गया तो आपका कितना हो गया 4 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे,
तो आपका क्या हो गया, 4 से एक 4 कट गया, माइनस का 1/5 प्लस का 1/4। आपका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और यहाँ माइनस के 4 प्लस का 5, मतलब आपकी वैल्यू कितनी आ गई डेरिवेटिव की, dy/dx कितना आ गया आपका 1/20 आ गया। अगर मैं आप इक्वेशन में रखूं यहाँ पे बाई माइनस का बाई वन कितना आपके पास क्या पॉइंट है 7,0, है ना। आपके पॉइंट क्या है x1 y1 कितना है आपके पास आया 7,0। आपने पॉइंट की वैल्यू रखी तो बाई माइनस 0 इक्वल टू dy/dx कितना है आपका 1/20, ठीक है। और x माइनस x1 कितना है आपके पास, ठीक है। आपके पास x माइनस x1 मतलब कि x माइनस का 7। अगर आप इसे सोल्व करेंगे 20 इधर आया, आपका हो गया 20y माइनस का x प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या होगी, ये आपकी इक्वेशन आ गई। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपको किसी भी टेंजेंट के नॉर्मल के, अगर यहाँ पे नॉर्मल पूछता तो आपको बस क्या करना था, dy/dx तो आपको निकालना ही था, लेकिन जब नॉर्मल की इक्वेशन है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/dy/dx हो जाता है। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाती, यहाँ 1/20 है, लेकिन फिर अगर आप नॉर्मल की इक्वेशन होती तो माइनस का 20 हो जाता, माइनस का 20 x माइनस x1 मतलब कि x माइनस 7, ठीक है। दोनों का आपको पता होना चाहिए। अब आता है टेंजेंट टू द गिवन कर्व इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। आपको बताना है, टेंजेंट बतानी है गिवन कर्व की, कोई कर्व है आपको उसकी टेंजेंट बतानी है जो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के, तो आपका कर्व इस तरीके से बन रहा है। और जब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब कि आपका dy/dx कितना हो गया, tan 90, है ना। tan 90 इन्फिनेटिव, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसे इस तरीके से लिख सकते हैं dx/dy इक्वल टू 1/0। मतलब को आपको क्या मिल गया, dx/dy किसके बराबर मिल गया आपको 0 के। तो कौन सी इक्वेशन होगी आपके पास, इक्वेशन नंबर सी होगी, है ना। dx/dy की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए, dy/dx किसके बराबर हो, इन्फिनेटिव के बराबर हो, ठीक है। वो इक्वेशन आपकी कैसे होगी। आप क्या कह रहा है, फॉर द कर्व दिस, आपको कोई कर्व दे रखा है जिसका x क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, जब आपका x और y क्या है, किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड हो, है ना। t पे डिपेंड है, t वेरिएबल है लेकिन वो एक अलग पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे हैं, पैरामीट्रिक है। द टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। कोई कर्व है जिसके पॉइंट आपको x और y क्या दे रखे हैं, इस तरीके से दे रखे हैं, है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं। और वो जो कर्व है वो परपेंडिकुलर है किसके, है एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर का क्या मीनिंग है कि आपको क्या मिल गया, dx/dy कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो आप अगर निकालें dy/dx अगर आप निकालेंगे, या फिर आप क्या निकालेंगे, dx/dy अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा है dx/dy कैसे निकाल सकते हैं, dx/dt/dy/dt, ठीक है। आपने निकाला dx/dy क्या हो गया आपके पास, dx/dt बताओ कितना है, x कितना है आपके पास, t² माइनस के 1। तो आपका dx/dt किसके बराबर हो गया, 2t के बराबर हो गया। तो आप लिखो यहाँ 2t/dy/dt किसके बराबर हो गया, y कितना है आपके पास, t² माइनस का t। तो आपके पास dy/dt कितना हो गया, 2t माइनस का 1। तो आपके पास कितना मिल गया, 2t माइनस 1, ठीक है। आपको बताना क्या है कि जो ये कर्व दिया हुआ ये परपेंडिकुलर है किसके, है एक्स एक्सिस के है। तो आप लगा दीजिए dx/dy किसके बराबर होगा, 0 के। यहां से 0 क्या मिलेगा आपको, t=0। तो आपकी इक्वेशन कौन सी होगी, आपकी इक्वेशन होगी t=0। पहला ऑप्शन आपका ठीक हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, आपको पैराबोला दिया हुआ है ना। पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है, किस पॉइंट पे बतानी है, a² 280 पे आपको क्या बतानी है। आपका कोई भी पैराबोला अगर दिया हुआ है ना, y² = 4ax, आपका इस तरीके से पैराबोला दिया हुआ है ना। अगर ये आपकी किसी पॉइंट a² 280 पे अगर आप बताओगे, मैंने बता दिया यहाँ पे है, तो आप क्या, अगर ये टेंजेंट है तो आप किसके, इसके इक्वेशन बतानी होगी, है ना, इस तरीके से। तो अगर आप बता रहे हैं तो सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है, y माइनस का y1 इक्वल टू कितना होता है, माइनस के 1/dy/dx इक्वल टू नहीं x माइनस x1, ठीक है। तो आपको dy/dx निकालना होगा, dy/dx किसके बराबर हो गया,
2y/dy/dx किसके बराबर हो गया आपका 4a के बराबर हो गया। ठीक है, तो dy/dx किसके बराबर आ गया 4a/2y। आपको पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट P पे निकालना है। y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 280। a से a कट गया, 2 से 4 कट गया, आपके पास से आ गया 2/t। किसकी वैल्यू आ गई आपके पास dy/dt की वैल्यू आ गई। अब आप जो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पॉइंट में पुट कर दीजिएगा, जहां पे x1 और y1 आपको क्या दिया हुआ है, x1 y1 आपको दिया हुआ है at² 280। ठीक है, आपने पुट करे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको क्या मिला, आपको मिला y-2at और आपके पास dy/dt मतलब dy/dx कितना आएगा, माइनस का t ऊपर चला गया, नीचे कितना आएगा आपके पास 2 आ गया, और x माइनस x1 कितना आपके पास at²। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करेंगे 2 उधर चला भेज दे चाहे आप, y² 2y आ गया आपके पास। ठीक है, अगर आप यहाँ 280, एक ऑलरेडी 2 और था आपका 4, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 नहीं है यहाँ पे, ये हो गया आपकी इक्वेशन क्या बन गई, y-2at माइनस का xt प्लस का कितना हो जाएगा 8t3। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, y-2at माइनस का xt प्लस 8t3, आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक्स पे ध्यान देना गुणा भाग में पॉइंट रखने में। अब आता है क्या पर एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। अगर आपके दो कर्व दे रखे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से कोई भी कर्व दे रखा है, एक कर्व आपको इस तरीके से दे रखा है, एक आपको इस तरीके से दे रखा है ना, तो जिस पे वो आपको कट कर रहे हैं, है ना, उसके एंगल बताने हैं। लेट y=fx और y=gx दो कर्व हैं, ये मान लिया मैंने y=fx है और ये आपका y=gx है। ठीक है, किसी पॉइंट P पर उन्होंने क्या करा, इंटरसेक्ट किया। लेट m1 एंड m2 बी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इतना है ना, m1 और m2 क्या है, आपके दोनों जो कर्व हैं उनकी आपकी स्लोप है। m1 और m2 क्या है, स्लोप है, जो उनपे जिसपे वो कट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, उनकी टेंजेंट का, है ना, रेस्पेक्टिवली एट द पॉइंट P। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, उन दोनों टेंजेंटों के जो बीच का एंगल है वो कितना है, थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर होता है, m माइनस मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आपका m1 और m2 कितना आ जाए, माइनस का बना जाए, तो क्या हो जाएगा, टू कर्व्स आर सेड टू कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, है ना। ऑर्थोगोनल का क्या मीनिंग होता है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाने, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब परपेंडिकुलर होंगे तो उसका एंगल क्या होगा आपका 1 आएगा या -1। इफ m1 = m2, तो क्या मीनिंग है कि जो दोनों कर्व हैं वो टच ईच अदर एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, वो कट कर रहे हैं, तो आप इन दोनों को देख लेना, ये दिया हुआ है हिंदी में। और आपके पास इसी का एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास दो कर्व दे रखे हैं, एक कर्व क्या आपके पास y=a⁴x है, दूसरा कर्व क्या आपके पास y=e⁴x है, इंटरसेक्ट एट एन एंगल अल्फा। वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एंगल अल्फा पर, देन tan अल्फा बताना है आपको किसके इक्वल होगा। आपको पता है कि थीटा क्या होता है, उनके बीच का एंगल होता है जहां वो कट करते हैं। tan अल्फा कितना हो गया आपके पास, कितना होता है बताओ, m1 माइनस का m2 या m1 प्लस m2 तो मोड में होता है ना। ठीक है, मोड ऑफ m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। m1 m2 क्या है आपके पास, dy/dx निकालेंगे आप, और सबसे पहले देखेंगे वो पॉइंट भी पता होना चाहिए आपको जहां वो कट कर रहे हैं। तो अगर वो कट करेंगे, अगर दोनों कर्व अगर कट कर रहे हैं, अगर दोनों कर्व जिस पॉइंट पे भी कट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा, दोनों का सेम होगा, मतलब कि उस पॉइंट पे वो दोनों कर्व जो होंगे वो सेम होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो अगर आप कहीं भी मिलोगे, अगर आप दो पर्सन है, अगर आप कहीं या आप दो फ्रेंड हैं, अगर आप कहीं मिल रहे हैं, तो वो एक फिक्स पॉइंट होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप यहाँ खड़े हैं और वो आपका 10 किलोमीटर दूर खड़ा है, ऐसे थोड़ी है। आप फिर कहाँ मिल गए, आप मिलोगे जब एक फिक्स पोजीशन पे होगे, एक पॉइंट पे होगे। ठीक है,
ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट निकाल लेते हैं कि जहां पे दोनों कर्व मीट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, मतलब कि ax इक्वल टू ई एक्स के बराबर हो जाएगा। और ax और ex कब बराबर होंगे, जब x बराबर होंगे, मतलब कि 0 पे, x इक्वल टू 0 पे दोनों के होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो आपको मिल गया x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। आप रख के देख लीजिएगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो a की वैल्यू 0 और e की पावर 0 भी बन, ए की पावर 0 बन। तो आपको पॉइंट क्या हो गया, जहां पे वो दोनों कट कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, वो कौन सा पॉइंट हो गया आपका, 0,1 हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको dy अपॉन dx भी तो निकालना है ना दोनों का। तो आपने निकाला, आप निकाल रहे हैं dy या dy1, ये आपका y1 मान लिया मैंने, ये y2 मान लिया है ना, यहाँ पे नहीं लिखती मैंने मान लिया y1 इक्वल टू कितना है, ax है, और आपका मान लिया y2 इक्वल टू e की पावर x है। तो dy1 अपॉन dx अगर मैं निकालती हूँ तो मेरा कितना आ जाता है, a की पावर x log ea। ठीक है, अगर मैं इसका निकाल लूँ, ये किसके बराबर है, ये m1 के बराबर है। किसी पॉइंट पे निकाल रही हूँ, पॉइंट p क्या है आपका 0,1, ये किस पे निकालने हैं, 0,1 पे। जब हम वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a की पावर 0, a की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। तो आपको कितना मिल गया, log ea, मतलब का आपके पास m1 कितना आ गया, log ea आ गया। अब मैं इसी तरीके से m2 निकालती हूँ, m2 कितना आ जाएगा, dy2 अपॉन dx, है ना। किस पे निकाल रहे हैं, 0,1 पे निकाल रहे हैं। तो आप e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x रहेगा, पॉइंट 0,1 रखेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, है ना। तो आपको m1 कितना मिल गया, log ea मिल गया, और m2 कितना मिल गया, आपको 1 मिल गया। अगर अब मैं निकालना चाहूं, अब मैं tan अल्फा निकालूं तो मुझे tan अल्फा क्या मिलेगा, मुझे tan अल्फा मिलेगा m1 कितना आपके पास, log ea, और m2 कितना आपके पास 1 है ना, 1 बनी आएगा ना, 1 प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास, log ea। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी, है ना, क्योंकि माइनस का बना है ऊपर। अगर आप बी ऑप्शन में देखेंगे तो, या पहले ऑप्शन में देखेंगे तो पहला गलत है, क्योंकि ये लोग इसने प्रोडक्ट कर दिया, m1 m2 कर दिया, है ना, तो वो चीज नहीं होगी। सेकंड वाले में क्या आएगा, ऊपर m1 माइनस m2 होता है ना, तो उसने क्या कर रखा है, प्लस साइन लगा रखा है। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चले, यहीं पे आपकी क्लास समाप्त होती है। इसमें आपके टेंजेंट और नॉर्मल के जितने भी टॉपिक हैं, जो भी आपके रिजल्ट हैं, वो सारे कंप्लीट करा दिए गए हैं। इसमें क्वेश्चंस से भी आपको समझाया गया है, और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट में जो है इससे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और अदर्स क्वेश्चन जो है इसके लेके आएंगे, उसमें आप देख लेना और किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, अगर यहाँ पे समझ में ना आए हो तो। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, और जिन्होंने अपने चैनल को लर्न मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, थैंक यू।